नेक्स्ट ड्रग उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे कार्बाकॉल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे पास ये क्या करते हैं, ये दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है, ठीक है ना। ये दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं, मतलब ये हमारे पास कहाँ M1 पर करते हैं तो JIT पर भी एक्ट करता होगा ये ड्रग, यूरिनरी ट्रैक पर भी करता होगा, आई पर भी करता है, इस पर अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलेस्ट्रेस से ये वो नहीं होता हमारे पास, मेटाबोलाइज नहीं होता, ठीक है। इनिशियली ये क्या करता है, ये CBS को और JDA को स्टिमुलेट करता है, लेकिन बाद में इसको डिप्रेस कर लेता है। दूसरा, ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एपनेफ्रीन फ्रॉम द मेडुला थ्रो निकोटेनिक रिसेप्टर्स पर करता है और एपनेफ्रीन को तौर से रिलीज़ करवाता है। मेजर जो इसका काम है वो मायोसिस एंड स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन हमारे पास तब होती है जब स्लरी मसल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। आप आगे जब एड्रेनर्जिक में पढ़ते हो तो उसमें हम सिर्फ माइड्रेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसका जो ऑपोजिट इफेक्ट होता है। उसमें हम एकोमोडेशन इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें हमारे पास ये सेलरी मसल्स को सप्लाई नहीं करता एड्रेनर्जिक सप्लाई, ठीक है। यूजेस इसके क्या होते हैं कि ये बहुत हाईली पोटेंट ड्रग है। पोटेंसी हमारे पास क्या थी, हमने आगे पढ़ा था कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस द डिजायरेबल इफेक्ट्स, ये बहुत हाई पोटेंट ड्रग है। दूसरा, नॉन सेलेक्टिव है क्योंकि दोनों रिसेप्टर पर काम करते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो रियली अब ये यूज़ किए जाते हैं। मेजरली अगर यूज़ भी जाते हैं तो मायोसिस मतलब आई सर्जरीज में, और लो करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को फॉर ग्लाइकोमा की जब हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसलिए इतने नहीं है क्योंकि ये क्वाटरनरी अमाइन है और ये CNS पे नहीं जाता। अब पेलोकार्पिन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हम पढ़ते हैं आई के लिए, एक एल्कोइड होता है और ये टर्शरी अमाइन है, मतलब ये CNS को पास करता है, लेकिन ये सिर्फ मस्कुलरिक एक्टिविटी हमें दिखाता है। अच्छा, आई में हम इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन क्या होता है कि मायोसिस और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स करता होगा। दूसरी सिक्रीशन में ये टीयर्स की सिक्रीशन, मतलब जिनके जो हम आगे पढ़ेंगे एक सिंड्रोम होता है, सोजोग्रेन सिंड्रोम होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इंसान की उसका जो टीयर होता है ना, उसके जो टीयर्स होते हैं और सही से नहीं होता, मतलब उसकी टीयर्स की प्रोडक्शन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और उसका जो माउथ होता है वो ड्राई होता है, ठीक है। वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे, स्वेटिंग भी करवाते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा में बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा होता है। हम आगे पढ़ेंगे एटमोलॉल जो बीटा ब्लॉकर है उससे ज़्यादा ये होता है क्योंकि ये हम इमरजेंसीज़ में यूज़ करते हैं, एटमोलॉल को हम इमरजेंसी में यूज़ नहीं करते। तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा इन ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल में करता है। ये रिवर्स करता है माइड्रेसिस जो एट्रोपिन कॉज करता है। जेरेटोमिया जो ड्राइनेस ऑफ माउथ हमारे पास हो जाती है, जिस तरह एक पेशेंट होता है डायबिटिक, उसका ड्राई माउथ बहुत होता है, तो हम उसको ये दे सकते हैं। सोजोग्रेन सिंड्रोम जिसमें हमारे पास ये ड्राइनेस ऑफ माउथ और ये टीयर हो जाता है, उसमें हम ये देते हैं। इसके जो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स है वो आई के साथ है क्योंकि आई पर इसका मेजर इफेक्ट होता है, जिस तरह ब्लड विजन हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ब्राउन एज मतलब पेन करता है, हमारी आईज जो है वो पेन करती है क्योंकि उसमें आई फटीग हो जाता है। डायफिरेसिस मतलब इसके सवेर स्वेटिंग हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारा, ठीक है ना, डायफिरेसिस सवेर स्वेटिंग हो जाती है। स्लाइवेशन बहुत, अगर हम कहते हैं थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा, तो एंटीडोट एज एट्रोपिन हम इसमें देते हैं, ठीक है।